नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, लगातार रूप से मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे हैं और बड़े स्पेशल कमेंट आ रहे हैं कि सर बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, फालतू बकवासबाजी कर रहे हो आप, तो कोई वैकेंसी नहीं आनी। मैंने सोचा यार एलिगेशन तो ज़बरदस्त है, मैं तो बकवासबाजी करता हूँ। फिर मैंने इस पर विचार किया कि चलो अपन एनालिसिस करते हैं कि वास्तव में ऐसा है क्या कि बीजेपी की गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती नहीं है। तो मैंने बैठ करके सोचा कि वैकेंसियाँ तो बीजेपी की गवर्नमेंट में भी आ रही थी। फिर मैंने उनको थोड़ा और खुदाई की, जाकर के देखा, वैकेंसियों को जाकर के देखी, तो मालूम पड़ा कि कोई बहुत ज़्यादा अंतर इन दोनों की ही वैकेंसियों में नहीं था। 5 साल उन लोगों ने जो किया वैसा ही इन लोगों ने किया, बस ये कह के घोषणाओं को आगे बढ़ाते गए। और फिर उसके बाद में उनके बीच में जब रीट जो है वो डिस्टर्ब हुई तो लेवल फर्स्ट के अंदर एक लाभ हुआ था कि 2 रीट उनको मिल गई थी और बाकी कुछ भी चेंज नहीं था, लगभग सेम ही था मामला। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हवा है कि बीजेपी वाले वैकेंसी नहीं निकालते। अब आप विचारधाराओं में, आप व्यूवर्स में कुछ विचारधारा वाले ये से हो सकते हैं जो कांग्रेस के समर्थक है और कुछ बीजेपी के समर्थक, तो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अपनी राजनीतिक विचारधारा रखो, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं तो खुद पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी भी हूँ और टीचर भी हूँ, तो निश्चित रूप से मेरे लिए तो एक अपनी बात में अगर मैं कहूँ तो 2 विचारधाराएँ हैं। एक बीजेपी जो उदारवादी विचारधारा को मानती है और एक कांग्रेस जो इस विचारधारा की है कि भाई मुझे अधिक से अधिक लोगों को नौकरी देनी है, जैसे कि नेहरू का समाजवाद जिसे बोल सकते हैं, उस विचारधारा पे लोग टिके हुए हैं। तो दोनों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं और वो उन दोनों के अकॉर्डिंग काम भी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें विचारधाराओं से ऊपर चली जाती हैं। अगर वो चीज़ आप समझ गए तो फिर इस प्रकार के आर्गूमेंट आप नहीं करेंगे। अब वो कैसे? वो ऐसे कि देखो, कुछ चीज़ें पॉलिटिकली भी डिसाइड होती हैं, राजनीतिक रूप से बहुत चीज़ें डिसाइड होती हैं, और कुछ चीज़ें इकोनॉमिकल डिसाइड होती हैं। इन दोनों चीज़ों को आप छोड़ करके और केवल विचारधारा की तरफ बढ़ते चले जाओगे तो वो नहीं होता। केवल विचारधाराओं से पेट नहीं भरा करते, ठीक है ना। जो चीज़ हकीकत में है वहाँ पर भी काम करना पड़ता है। अब 2 चीज़ें कैसे हकीकत है वो समझना। सबसे पहले मैं बात कर लूँ इकोनॉमिकल कंडीशन की। आप बेसिक बात समझिए, जब भी किसी सरकार की इकोनॉमिकल कंडीशन बेस्ट है, पैसा खूब पड़ा है, पैसे की समस्या नहीं है, तो आसानी से सारे काम कर लेती है। लेकिन जब सरकारें वहाँ पर पैसे की प्रॉब्लम से जूझ रही हो तो बड़ी उनको चिंतन करना पड़ता है। अब आप कहोगे सर बराबर अखबार में आ रहा है कि गहलोत जी ने तो खूब कर्जा कर दिया, तो फिर तो वैकेंसियाँ नहीं आनी। लेकिन इसके लिए फिर मैं एक बात कहूँगा कि उन्होंने बहुत सी वैकेंसियों के लिए बजट के अंदर स्वीकृति और बहुत सी वैकेंसियों के लिए जो है पैसा रिलीज तक कर दिया, तो फिर कहाँ दिक्कत है? फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पैसे का आवंटन ही हो चुका। वैकेंसी को पैसे का आवंटित करके और वित्तीय स्वीकृति देके निकाल दी, तो फिर तो वो तो आएंगी। तो इसलिए वैकेंसी रुकती नहीं है। जो अच्छा, एक बात और बताओ, मेरे घर पे या आपके घर पे, कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के घर की बात तो कर सकते हैं अपन कि वहाँ पर अनाज नहीं है और शाम को खाने के लिए अनाज नहीं है, कर्जा हो रखा है पूरा, तो क्या खाएंगे? नहीं खाएंगे। जहाँ इतना कर्जा है वहाँ और कर्जा ले लेंगे, यही तो होना है। तो ये कंडीशन समझो कि अगर आवश्यकता है ना, अगर ज़रूरत है, अगर ऐसा लगता है कि स्कूलों के ताले लग सकते हैं, यहाँ विद्रोह हो जाएगा या जनता असंतुष्ट हो जाएगी, सारी बातें सामने आएंगी, तो भैया ये पक्की बात मानो कि गवर्नमेंट को एक्शन लेने पड़ते हैं, वैकेंसियाँ निकालनी पड़ती है, कर्जा लेकर के भी निकालनी पड़ती है। और क्या फ़र्क पड़ता है नेताओं के? आपके और मेरे कर्जा हो रहा है, नेताओं के कोई कर्जा नहीं हो रहा। इस विषय को तो आप चिंतित होने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। वो तो इतना पैसा है इतना और भी उनको मिल जाएगा, चाहे सेंटर, अब जैसे राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट उसको तो फुल सपोर्ट कर देगी, पैसा तो वही खूब भेज देगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे पैसे रिलीज करेगी, वहाँ से जितने पैसे आज तक नहीं आए। तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। जब अगर जरूरत है तो वैकेंसी निकलेगी, यानी कि जो पहले वसुंधरा जी के कार्यकाल में थी उतनी वैकेंसी, उसके बाद में गहलोत जी के कार्यकाल में आई वो भी वैकेंसी, और अब जो है वो भी वैकेंसी आएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं कि वैकेंसी नहीं आएंगी। अब बात उठती है कि सर अब क्यों आएंगी, इस समय तो कोई जरूरत ही नहीं है, चुनाव तो हो गए। अरे चुनाव एक ही प्रकार के नहीं होते, हर प्रकार के होते हैं। जनता से इंटरेक्ट करने के लिए नेताओं को बार बार जाना पड़ता है। ये तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। अभी पिछले दिनों 1 इलेक्शन की जो बात हो रही थी वो इसीलिए कर रहे हैं नेता लोग कि भाई बाद में हम पब्लिक के 5 साल जाके संभालना नहीं पड़े। अब इसमें अलग अलग विचार हो सकते हैं, जैसे मैं इसका समर्थक भी हूँ कुछ हद तक, कुछ चीज़ों में कि 1 इलेक्शन होना चाहिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए।
बहुत से कारण है कि होना चाहिए और बहुत से कारण है कि नहीं होना चाहिए, डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन सीधी बात है कि अगर लोकसभा चुनाव सामने हैं तो उनको नेताओं को फिर से जनता में जाना है, और जनता में जाना है तो जो विपक्ष वाले हैं वो कहेंगे नहीं, क्या गहलोत जी आगे खड़े नहीं होंगे और वो कहेंगे नहीं कि हमने जो है फर्स्ट ग्रेड की या इन वैकेंसियों की जो है वित्तीय स्वीकृति दे दी थी, आप 6 महीने से क्या कर रहे हो, 4 महीने से क्या कर रहे हो, वैकेंसी क्यों नहीं निकाली भाई, वित्तीय स्वीकृति के बावजूद आप काम नहीं कर रहे और आप बैठे हैं, फिर आपको वोट भी चाहिए, तो वो क्या प्रेशर में नहीं आएंगे, क्या उनको जवाब नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ता है। विपक्ष भी पूछेगा, आप भी पूछोगे, हमारे जैसे पूछेंगे, आम व्यक्ति पूछेगा, तो वो क्यों नहीं करेंगे भाई? उनके कहाँ दिक्कत होगी? पैसा पारित है, काम करना है, वोट लेने जाना है, तो सारी जो जितनी भी सर्कमस्टेंसेज हैं वो इस मामले में प्योरली क्लियर हैं। तो ये आ रही है। उसके बाद आप बात करें फर्स्ट ग्रेड और रीट की, सेकंड ग्रेड और रीट की, तो रीट की वैकेंसी, रीट जो है अपने आप में जो रीट है वो ईयरली होनी है, तो उसको कराने में रीट कराते ही तो किसी को मतलब ज्वाइनिंग नहीं देनी, तो रीट भी वो कराएंगे क्योंकि फंक्शनली दिखना चाहिए कि सरकार कुछ कर रही है, तो रीट भी होगी, निश्चित रूप से होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद रीट मेंस है और है, सेकंड होगी कि नहीं होगी वो सब चीज़ें चलेगी, लेकिन रीट के नाम पे क्योंकि पूरे ऑल इंडिया में एक पॉलिसी बन चुकी है, रीट होनी है तो वो होगी। ठीक है, टेस्टिंग का काम जो होना है वो होगा। ठीक, तो कुल मिलाकर के जब हम देखते हैं सारी जो सर्कमस्टेंसेस को देखते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, तो मालूम पड़ता है कि वैकेंसियाँ कहीं नहीं जा रही, वैसी ही वैकेंसी आएंगी। सरकारें बदलने से शासन नहीं बदलते, शासन तो वही रहते हैं। सरकारों की कुछ छोटी मोटी पॉलिसी चेंज होती हैं, कुछ एक्शंस चेंज होते हैं, कुछ बड़ी प्लानिंग चेंज हो जाती है। बाकी जो नियमित गतिविधियां हैं, यानी एक दो व्यय हुआ करते हैं अर्थशास्त्र में, ठीक है, भारित और अभारित व्यय। तो अभारित व्यय की बात अलग हो सकती है, लेकिन जो भारित व्यय हैं वो चलते रहते हैं। वैकेंसीज और उसके बाद दी जाने वाली आपको ज्वाइनिंग और उसके बाद आप जो सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, ये सरकारों पर भारित व्यय है और रिटायर्ड होते रहते हैं और नए आते रहते हैं, ये रूटीन का काम है। इसमें किसी सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता, वैकेंसियाँ चलती रहती हैं। कुछ सरकारें इनको लेट सेट करने में अपनी भूमिका निभा देती हैं और बाद में वो जल्दीबाजी भी लास्ट में ज़रूर करती हैं। ये एक अब ज़रूर आप इस विषय पे देख सकते हैं, बाकी बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता। इसलिए अपने आप को इस वैकेंसी में, जो मेरे अकॉर्डिंग देखो, अभी मई पहले वैकेंसी आई है, कोई भी आई जाए, पक्की या फर्स्ट ग्रेड की भी आ सकती है निश्चित रूप से, क्योंकि वित्तीय स्वीकृति है उसको। तो इन वैकेंसियों का लाभ शुरुआती स्तर पर ही उठा लीजिए, बाद में हो सकता है लेट से, बीच में मिड टर्म में कोई नहीं करता, ये मैं मानता हूँ। जब मिड टर्म चल रहा होता है ना, बीच वाला काल, 5 साल में से 2 साल होने के बाद या 2 साल के आसपास, उसमें लोग नहीं करते। बहुत से कमेंट आए थे कि 2 साल बाद आएगी, अरे 2 साल बाद नहीं आएगी, आएगी तो यहाँ तो आएगी या फिर लास्ट में आएगी, ये समझो। क्योंकि 2 साल बाद तो फिर तो मिड टर्म है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। मिड टर्म में टेंशन नहीं, वो कम एक्टिव रहती है सरकारें, शुरुआत में या लास्ट में, 2 ही टाइम पे एक्टिव रहा करती है सरकारें, ऐसा हमारा अनुमान है। बाकी जो मुख्यमंत्री बनेगा वो भी बहुत कुछ तय करेगा। चलिए, मेरा लेकिन मैं फिर से आग्रह आप सबसे करूंगा कि अगर ये टाइम जो इतना महत्वपूर्ण समय जो आपकी तैयारी के लिए चल रहा है, आप में से बहुत से युवा कह रहे हैं कि भाई हम तो मतलब अब क्या करें, क्या होगा, नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि तैयारी नहीं करनी तो जाओ, उठाओ फावड़ा और जाओ मजदूरी करो, फिर क्यों बीएडी क्यों की थी? पढ़ना तो है, और जब पढ़ना ही है तो फिर बहाने किस बात के हैं? पढ़ना है ना 100%, नौकरी लगनी है तो पढ़ो, फिर बहाने क्यों ढूंढ रहे हो कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? चाहे तुम्हें 5 साल बाद में वैकेंसी है, तुम क्या कर सकते हो? जब तुमने बीएडी कर ली तो तैयारी करोगे तो करो, टेंशन किस काम की हो रही है? कहीं ना कहीं तो काम आएगी, नॉलेज तो काम आएगा। तो इसलिए इस प्रकार की बातें करना ही नकारात्मकता है। पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, निश्चित रूप से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।